अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है जिस पे आप ईएमआई भर रहे हैं, कार लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, घर का लोन हो सकता है, तो इस पे प्रिंसिपल पेमेंट करके आप अपने लोन का जो समय है, जो टर्म है, जिसे हम पीरियड कहते हैं, उसे आप कम कर सकते हैं। यानी कि आप लोन जल्दी चुका सकते हैं। इससे आपका बहुत इंटरेस्ट बच सकता है। तो देखते हैं कि प्रिंसिपल पेमेंट कैसे काम करता है। इसके लिए हम यूज करेंगे एक टूल, ईएमआई कैलकुलेटर। जरूरी नहीं कि आप ये टूल यूज करें, मैं ये यूज करता हूँ। आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको ऐसे ईएमआई कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। मैं ये ओपन करूंगा तो आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैं होम लोन यूज करूंगा। मान लीजिए मैंने एक घर के लिए 20 लाख रुपए का लोन लिया और इंटरेस्ट रेट है 7.95%, और लोन का टेन्योर या फिर पीरियड या फिर टर्म कह सकते हैं वो है 20 साल। यानी कि 20 साल तक मुझे हर महीने एक पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये बीस लाख रुपए मैं चुका दूंगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको हर महीने कितना ईएमआई भरना है। ईएमआई का मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यानी हर महीने को आपको एक पेमेंट करनी होती है, वो ये है 16,667। 20 साल तक मुझे पे करना है, तब जाके मैं मेरा लोन चुका दूंगा। आप देख सकते हैं कि असल में मैंने सिर्फ 20 लाख का लोन लिया था, पर मैं 20 साल में 40 लाख रुपए भरूंगा। ये इसलिए क्योंकि 20 लाख जो है वो तो प्रिंसिपल हुआ, उसके ऊपर मुझे लोन का एक इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा 20 लाख रुपया है, इसलिए वो 40 लाख रुपया हो गया। कंफर्म करते हैं कि ये नंबर सही है। तो हमने देखा हमारा लोन का जो ईएमआई है वो है 16,667। अगर मैं उसे 20 साल यानी कि 240 मंथ्स भरूंगा तो टोटल रकम होगी 40 लाख। तो ये नंबर सही है। अ, मैं टोटल 20 साल में 40 लाख रुपया भरूंगा। तो आपने जिस भी महीने में वो लोन चालू किया वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अगर 2018 में चालू किया तो जनवरी 2018 कर सकते हैं, 2020 में शुरू किया तो जनवरी 2020, या फिर जो भी महीने में आपने वो लोन लिया था वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जून 2020। तो यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए जनवरी 2020 कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने 20 लाख का लोन जनवरी 2020 में लिया और तब से मेरा ईएमआई शुरू हो गया 16,667 का। तो मान लीजिए मुझे अपने काम से एक बोनस मिलता है 50,000 रुपए का अगस्त में, अगस्त 2020। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त 2020 हो गया, 2021, 2022। यहाँ पे आप प्लस को क्लिक करके से सारे मंथ्स को दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए 2020 में अगस्त में मुझे 50,000 रुपए का बोनस मिला काम से, जो पूरा मैंने इस लोन पर प्रिंसिपल पेमेंट के तौर पर पे कर दिया। तो अगस्त 2020 में मेरा बैलेंस था लोन का 19,72,000। इस पे 50,000 पे करके मेरा वो बैलेंस 50,000 कम हो जाएगा, तो 19,72,000 का हो जाएगा 50,000 कम, यानी कि 19,22,000। तो देखते हैं कि ये टेबल में 19,22,000 कहाँ पे आता है। करीब यहाँ पे, यानी कि सितंबर 2021 में। तो अगस्त 2020 से 50,000 रुपए भरने पर मैं सीधा पहुंच गया सितंबर 2021, यानी 1 साल और 1 महीने आगे, यानी 13 महीने आगे पहुंच गया। अगर मैं मिनिमम पेमेंट करता यानी कि सिर्फ ईएमआई भरता 16,667 13 महीने, तो मुझे टोटल पे करना पड़ता 2,16,000। पर सिर्फ 50,000 पे करने से मैंने 1,66,000 रुपीज बचा लिया अपने। तो 2,16,000 की जगह मैंने सिर्फ 50,000 पे किया। तो देखिए मैंने कैसे 1,66,000 रुपीज अपना इंटरेस्ट बचा लिया एक छोटे से 50,000 के पेमेंट करने से। तो ऐसे ही एक्स्ट्रा प्रिंसिपल पेमेंट करने से अपने लोन का टर्म कम कर सकते हैं।
तो ये 50,000 की पेमेंट करने से मैं 1 साल और 1 महीने आगे पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब मेरा लोन 20 साल का नहीं रहा। अब मैं अगर सेम मैं 16,667 पे करता रहा तो मेरा लोन 18 साल और 11 महीने में खत्म हो जाएगा, यानी 1 साल 1 महीने मेरे बच गए। तो ऐसे ही जैसे जैसे मुझे बोनस मिलता जाएगा, हर साल मुझे अपने काम से बोनस मिलेगा। अगर मैंने वो पूरा पैसा अपने लोन में प्रिंसिपल पेमेंट के तौर पे कर दिया, तो वैसे वैसे मेरे लोन का टर्म कम होते जाएगा, पीरियड कम होते जाएगा। तो वो 18 का 17 साल, 17 का 16 साल, ऐसे कम कम होते होते शायद मैं उसे 12 साल में चुका दूं, 11 साल में चुका दूं। ऐसे मेरे 8 या 9 साल कम हो जाएंगे लोन से। एक तो मेरा टेंशन भी खत्म हो जाएगा, मेरा लोन जल्दी पे ऑफ हो जाएगा और मैं बहुत सारा ब्याज भी बचा लूँ। सिर्फ 50,000 की पेमेंट करने से आपने 1,66,000 रुपीज का इंटरेस्ट सेव किया। ध्यान रखें कि ये प्रिंसिपल पेमेंट करने से पहले अपने बैंक से बात करें एक बार और उनसे पूछें कि आप प्रिंसिपल पेमेंट कर सकते हैं या नहीं। कुछ बैंक होते हैं जो एक्स्ट्रा पेमेंट्स को अगले महीने के पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपको कंफर्म करना है कि ऐसा नहीं नहीं होगा और जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल पर जाए, क्योंकि ऐसा ना करने पर आपका नुकसान हो सकता है। तो जरूर मेक श्योर करें, कॉल करें अपने बैंक को और उनसे पूछें कि जो भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे क्या वो प्रिंसिपल पेमेंट माना जाएगा। अगर हाँ, एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट पे करें, वरना ना करें। तो प्रिंसिपल पेमेंट्स ऐसे काम करते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें 2 सूखी रोटी और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।